Find the coefficient of a raised to power 5, b raised to power 7, in a minus 2b raised to power 12. क्वेश्चन नंबर 2 ना, देखिए पावर 12 है, एक बार देख लीजिए, हैं 12 है ना। तो देखिए इसका हम जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म टी आर प्लस 1 कितना होगा बताओ? टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एफ ए रेज टू पावर आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर ना, ठीक है। तो टी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा? टी आर प्लस 1 ये हो जाएगा 12 सी आर। ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू ए लीजिए और 12 माइनस आर हो जाएगा इंटू बी। बी की वैल्यू कितना? माइनस टू बी रेज टू पावर 12 रेज टू पावर आर साइड नॉट टू रेज टू पावर आर ना। इसको क्या लिखिएगा? ये हो जाएगा 12 सी आर ए रेज टू पावर 12 माइनस आर इंटू माइनस 2 रेज टू पावर आर बी रेज टू पावर आर, है ना। इसको आप लिखेंगे 12 सी आर माइनस 2 रेज टू पावर आर ए रेज टू पावर 12 माइनस आर बी रेज टू पावर आर, ये आपका हो गया टी आर प्लस 1 ना, ठीक है। तो देखिए ए की पावर कितना होना चाहिए? 5, बी की पावर कितना होना चाहिए? 7। तो देखिए यहाँ बी की पावर कितना बताओ? यहाँ बी की पावर क्या है? आर है, आपको चाहिए बी की पावर 7 ना, ठीक है। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। आर की वैल्यू क्या होगा? 7। अगर आर की वैल्यू 7 रखेंगे तो बी की पावर ए की पावर क्या हो जाएगी? 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, ए की पावर 7 हो जाएगा ना। इसका मतलब आर की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? फॉर कोफिशिएंट ऑफ बी रेज टू पावर ए रेज टू पावर 5 बी रेज टू पावर 7, आर की वैल्यू कितना होना चाहिए? आर की वैल्यू 7 होना चाहिए ना। ये वैल्यू इसमें रख दीजिए तो कितना मिल जाएगा? टी। इसका मतलब कौन सा टर्म है जिसमें कि हमको ए रेज टू पावर 5 मिलेगा, बी रेज टू पावर 7 मिलेगा? एक टर्म है। कौन सा टर्म है? एथ टर्म में आपको जो है ए रेज टू पावर 5 मिलेगा और बी रेज टू पावर 7 मिलेगा। इसे कोफिशिएंट लिखना है, इधर देखो कोफिशिएंट लिखना है, इसको छोड़ करके जो वैल्यू मिले कोफिशिएंट हो जाएगा, इसको छोड़ करके जो वैल्यू मिले ये है ना, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर 5 क्या लिखिए? कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर 5 बी रेज टू पावर 7 इक्वल टू 12 सी 7 माइनस 2 रेज टू पावर 7। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू माइनस 2 रेज टू पावर 7। तो हो जाएगा फैक्टोरियल 12 क्या लिखे? 2 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। देखिए 7 तक हम चलते हैं क्योंकि नीचे हमारा क्या है? मैक्सिमम 7 फैक्टोरियल है, ऊपर भी 7 फैक्टोरियल लेंगे तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 7 अपॉन क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ 7 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5, है ना। तो फैक्टोरियल ऑफ 7 से फैक्टोरियल ऑफ 7 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 2 रेज टू पावर 7 है, इसके वैल्यू निकालिए क्या हो जाएगा? माइनस जैसे माइनस 2 रेज टू पावर 5 तो 32 होगा ना, और हाँ उसमें आपका जो है 5 पावर माइनस 32 होगा और फिर 6 पावर 64 हो जाएगा, और फिर 7 पावर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 128 हो जाएगा, माइनस 128 ना। माइनस 2 रेज टू पावर 7 की वैल्यू क्या होगी? माइनस 128 होगी, ठीक है। अब चलिए 5 को ओपन कर दीजिए तो हो जाएगा 5 4 3 2 एंड 1, है ना। तो देखिए ये चीज 4 इंटू 3 12, तो 4 इंटू 3 12 कैंसिल हो गया, फिर हो गया 2 1 2 और 2 इंटू 5 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो ऊपर
कितना बन रहा है आपका 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू -128 है ना, तो कितना हो जाएगा 99 11 इंटू 72 इंटू माइनस हो जाएगा 128 हो जाएगा ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, प्लीज मल्टीप्लाई करो जल्दी मल्टीप्लाई। है ना, जो आंसर मिलेगा हाँ नहीं है पार्ट। अच्छा दूसरा पार्ट देखिए, क्वेश्चन आंसर 3 आ जाइए, इसका आंसर मिला लो पहले। सही है, देख लिया हाँ देखे आंसर 3 आ जाए। फिर जनरल टर्म लिखना है आपको, कहने की राइट जनरल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ x² - y रेट cos 6। इस एक्सपेंशन में आपको जनरल टर्म लिखना है, जनरल टर्म मतलब r+1 टर्म लिखना है। तो tr+1 लिख लीजिए, तो tr+1 कितना होगा बताइए, tr+1 NCR है a raised for r b raised for r, a raised for r b raised for r है ना, सॉरी a raised for n minus r, a raised for n minus r ठीक है, और b raised for r, b raised for r ठीक है। तो देगा आपका 6cr इनटू a की वैल्यू कितना है x² 6 minus r minus y raised for r है ना। तो tr+1 कितना हो जाएगा, tr+1 इक्वल टू 6cx, इसको ओपन कर लीजिए, तो x रेट फॉर 12 minus 2r है ना, इनटू ये आपका और तो -1 रेट फॉर r y रेट फॉर r ठीक है, ये चीज हो जाएगी। चलिए, तो जनरल टर्म कितना हो जाएगा बताओ, -1 रेट पावर r -1 रेट पावर r ठीक है, और इंटू 6cx इंटू x 6cr नॉट दिस इज 6cr x रेट पावर 12 minus 2r 12 कौन सा है और 230 तो 12 minus 2r हो जाएगा y रेट फॉर r, आंसर देखिए, इसका आंसर देखिए, उसके बाद आंसर 4 करेक्ट फाइंड राइट जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन x² - y yx रेट फॉर 12 ठीक है। तो आपको जनरल टर्म लिखना है इन द एक्सपेंशन ऑफ x² - x - yx रेट फॉर 12। तो tr+1 के लिए क्वेश्चन लिखिए, तो क्या हो जाएगा NCR a रेट फॉर r b रेट फॉर n minus r, तो देगा tr+1 इक्वल टू 12cr ना x² ये देगा n minus r ठीक है, n minus r है वो और b आ गया, इसका आंसर आ रहा है -1 रेट फॉर r 6cr है आ रहा है ना,
ठीक है। अब चलिए इसका देखिए, जनरल टर्म आपका टी आर प्लस वन क्या होगा, एन सी आर ए रेट पर एन माइनस आर बी आर, ठीक है। तो एक प्लस हमने 12 लिख दिया और तो 12 सी आर हो गया, एक प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया और 12 माइनस आर और बी की वैल्यू कितना है माइनस वाई एक्स, रेट पावर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा आपका 12 सी आर और एक्स रेट पावर 24 माइनस 2 आर और इनटू ये हो जाएगा माइनस 1 रेट पावर आर, वाई रेट पावर आर, एक्स रेट पावर आर, है ना। तो हो जाएगा 12 सी आर, ठीक है, इनटू एक्स रेट पावर 24 माइनस 2 आर और प्लस आर माइनस 1 रेट टू पावर आर, वाई रेट टू पावर आर। तो देगा 12 सी आर, ठीक है, एक रेट टू पावर 24 माइनस आर इनटू माइनस 1 रेट टू पावर आर, वाई रेट टू पावर आर। तो 12 सी आर माइनस 1 रेट टू पावर आर माइनस 1 रेट टू पावर आर ना, रेट टू पावर आर और x 24 माइनस आर, वाई रेट टू पावर आर। इसका आंसर देखिए, आंसर मिला इसका आंसर मिला माइनस 1 रेट पावर आर और 12 सी आर x to the power 4 minus r हाँ y r। ठीक करेक्ट राइट। और दूसरा जीरो है, कोई सा जीरो भी आ रहा है हैं, जिससे y x इक्वल टू 0 किया है, x इक्वल टू 0 पर एक बार 0 हो जाएगी ना, ठीक है, उन्हें दिया है। चलिए राइट राइट।